कुछ अंतर नहीं था पहले में और दूसरे में, केवल और केवल आपको सटीक दर बदलना है। वो समय दिखेगा कुछ और लेकिन रहेगा कुछ और। पहला टाइप और दूसरा टाइप सेम है, कोई डाउट है? अच्छा, हमने आपको एक चीज पढ़ाई पहले साल का, जैसे आप 1,000 रुपया उधार लिया, कितना लिया? आप 1,000 रुपया उधार लीजिए, हमने कहा दर है 10%। दर कितनी है? हमें सुनाई नहीं दिया, क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि 1,000 है, 10% है, 1 साल का साधारण ब्याज निकालो, निकालो, कितना आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? अच्छा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 100 आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे 1,000 का 110% आएगा 1,100, तो मूलधन आप अलग कर लेंगे तो आपके पास बचे 100 रुपए, हाँ या ना? यानी एक बात तो बात फिट हो गई, बिल्कुल सटीक हो गई, सही हो गई, हमारे दिमाग में फिट हो गई कि पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो चाहे, अरे क्लियर है, हमेशा बराबर आता है। एक और बात, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साल के साथ बढ़ता जाता है। जो पिछले साल में लगा 100, इस साल लगेगा 110, अगले साल लगेगा 121, है ना? लेकिन साधारण ब्याज अगर हमें 100 लग रहा है तो हर साल 100 100 100 100 ही लगेगा। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक है। देखो जब पेंसिल वहां छोड़ा होंगे शायद टेबल पर, ये देखो आप 20,000 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपचित करता है, देखे ना? अब मिक्सअप वाले सवाल आए हैं जिसमें हमें पिछला अध्याय, धन ये अध्याय दोनों दिमाग में रखना है, चूक नहीं करना है। जहां साधारण की बात आए वहां साधारण, और जहां चक्रवृद्धि की बात आए वहां चक्रवृद्धि। पक्का? तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जितना ओरल आप बोलोगे, कैलकुलेशन में मात्र गुणा भाग है, जितना बढ़िया आप बोलोगे उतना बढ़िया आपसे सवाल बनेगा, ठीक है ना? मूलधन कितना है? समय कितना है? अरे क्लियर है? और आपको ब्याज मिला है, हाँ या ना? क्या हम ऐसा कह दें कि 3 वर्ष का ब्याज 7200, तो 1 वर्ष का ब्याज 2400? नहीं है? बोलो यार। अरे क्लियर है? पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल का ब्याज 2400, ये 2400 का पर 20,000, 20,000 पक्का। अब 20,000 पर 2400, 20,000 पर 2400 प्रतिशत बताने के लिए गुण 100, 2 जीरो 4 जीरो कट गए, कितना परसेंट? आवाज नहीं आ रही है? दर मिल गई 12%, एक जो कमी थी हमने पूरी कर ली। अब मूलधन मिल गया, समय मिल गया और दर मिल गई कितनी? 12% मिल गई है क्या नहीं मिल गई है? क्या कह रहे हैं? उसी राशि, उसी अवधि, उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? नहीं बनेगा। 20,000 का 112% का 112% का 112% गुणा बचा। अब बस नहीं आ रही बात समझ में? कितना? 20,000, 20,000 का 112% का 112% का 112%। पहली बात तो 4 जीरो, सो 2 और 2 4 जीरो कट गए, है ना?
करो जल्दी, 112 गुणित 112 गुणित 112 कर दो, और 2 जीरो नीचे बचे, जो 2 अंकों बाद का रख दो दशमलव, गुणा करते रहना। सब लोग सामने देखें, आप खिंच के बढ़ जाओ, सब लोग सामने देखो। किसी धनराशि पर एक निश्चित राशि मालूम नहीं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि। देखना जरा मजेदार बात, साधारण ब्याज क्या है? हाँ या ना? अभी आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया मजेदार बात आ गई और सवाल खत्म हो गया। तो आपने 954 रुपए, सही है? कितने साल का है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? लेकिन मुझे अच्छा सवाल आगे बढ़ लो, वह धनराशि क्या है? अब बड़ा अजीब सा लग रहा कि साधारण ब्याज दे दिया 900, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 954, दर हमें दी नहीं है, समय हमें दिया, सॉरी समय 2 वर्ष दिया है, लेकिन 2 चीजें गोल कर दी, एक चीज गोल होती तो बन जाता। लेकिन देखो मजेदार बात, साधारण ब्याज हमेशा आधा बराबर बराबर लगता है? जोरदार आवाज, लगता है कि नहीं लगता है? यानी साधारण ब्याज एक बात तय है, पहले साल का 450 और अगले साल का 450। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? और गणित कहती है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज वही आएगा जो साधारण है। नहीं आ रही बात समझ में? अगले साल 450 तो आएगा ही आएगा, धन आएगा 54। नहीं आएगा? ऐसे ही नहीं बनाते हैं, 450 मूलधन पर, फिर 450 धन इस पर, ये 54 किस पर लगा है? नहीं लगा है? अरे नहीं लगा है, 450 पर 54%। बताओ 450 रुपया पर, 450 रुपया पर 54 रुपया, प्रतिशत बताने के लिए बोले 100, कितने %? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? कितना आया है? 12% आया है। दर मिल गई 12%। दर क्या मिल गई? हमें आवाज नहीं आ रही है? पक्का? यार मरियल आवाज आ रही, छुट्टी कर दें आज अपन। 12% दर मिल गई। कैसे मिल गई? एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लो आराम से। आपने कहा साधारण ब्याज 900, ठीक है? 2 साल का है, 1 और 1 2, 450, 450। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 450, क्योंकि सेम लगेगा, अगले साल 450 तो लगेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? 54, तो धन 54 लगेंगे। ये 450 तो मूलधन का है, ये 54 काय का है? ये पिछले का है, काय का? 450 का, 450 पर 54। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? प्रतिशत बताने के लिए बोले इस तरीके से 450 पर 54, प्रतिशत बताने के लिए गुणित 100, तो ये 12% आपका आ गया। चलो अब 12% आ गया। तुम कह रहे हो कि धनराशि बताओ। अरे भैया बता दे रहे, धनराशि कैसे बताएंगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। आपका धनराशि पता नहीं है, दर कितनी है? 12% नहीं है? अरे बोलो रे, 12/100 गुणित समय कितना है? बराबर ब्याज कितना है? 900। नहीं बनेगा?
अरे बोलिए नहीं बनेगा। तो ये आपको ज्यादा फार्मूलों में नहीं उलझना है, सिद्धांत पकड़ना है कि आखिर सिद्धांत क्या है। अभी भी नहीं बनेगा, मुझे लगता है नहीं बनेगा। ठीक है, सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों, लगातार 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमिक वर्षों चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना टाइप नहीं हो पाया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सुन रहे हो? साधारण ब्याज कितना है? 225। हाँ या ना? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 238 रुपया 50 पैसा। नहीं आ रही भाषा में? 225 का आधा आधा कर दो, फिर इसका आधा धन एक्स्ट्रा वाले यहां लिख दो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब 225 की आधी आधी कितनी बनेगी? 112 रुपया 50 पैसा। 112 रुपया जे 112 रुपया 50 पैसा, जे 112 रुपया 50 पैसा। अब जे कितने हो गए? 225 हो गए क्या नहीं हो गए? कितने रुपया बचे? 13 रुपया बचे। धन 13 रुपया 50 पैसा एक्स्ट्रा लगे जी। 13 रुपया 50 पैसा कहीं पे लगे? नहीं आ रही बात समझ में? प्रतिशत बताने के लिए बोले 100, दशमलव अलग कर लेना। देखो जरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। वह धनराशि कितनी होगी हमें नहीं मालूम। सुन रहे हो? वह धनराशि क्या है हमें नहीं मालूम। दर कितनी है हमें आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है? जिस पर दूसरे वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज नहीं। देखो हमने पीछे टोका था आपको, नहीं टोका था। दूसरे वर्ष का ब्याज। अरे क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। 4000, 4000 का पहले वर्ष का ब्याज 5%, 200। हाँ या ना? पहले वर्ष का ब्याज आया 200, दूसरे का आया 200, धन 200 का 10%, सॉरी 5%, 10 रुपया आया। कितने हो गए? 410। क्या नहीं हो गए? हो गए। हमें कितना चाहिए था? अरे क्लियर है? और बताओ। 8000, 8000, 8000 का पहले नंबर आया 400, दूसरे का आया 400, धन इसका 5% कितना आया? 20, जे हो गए 420। क्या नहीं हो गए? तो दूसरे साल का ब्याज 420 किसका आया? 8000। बोलो रे, नहीं आया। और मैंने इस टाइप के सवाल की चर्चा पहले आपसे कर दी थी। नहीं बनेगा? नहीं आया समझ में? आया है या नहीं आया है? साधारण ब्याज 120। अब खेल बन गया, देखना आप। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, खिंच के बढ़ो। 60, 60। नहीं आ रही बात समझ में? काय का बंटवारा कर दिया? ये साधारण ब्याज का बंटवारा कर दिया। साधारण ब्याज 120 है क्या नहीं है? दोनों सालों में एक सा लगा होगा। 60, 60। चक्रवृद्धि 60, 60, धन 9। ये 9 काय पर? 9 काय पर? प्रतिशत बताओ क्या? 15%।
अरे बोलो रे, 15%। नहीं आ रही बात समझ में। अब दर पूछी जाए तो 15%। अब कोई कहे कि नहीं हमें तो मूलधन बताओ, क्या बताओ? तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। क्या लगा दो? नहीं बनेगा। मूलधन हमें पता नहीं है। दर कितनी? 15। समय कितना? 2/100 बराबर 120। नहीं बनेगा। अरे बोलो यार, थक गए आप लोग? अरे आप लोग थक गए हैं? नहीं बनेगा बेटा। एक एक टाइप हम आपको क्लियर करा रहे, कहीं कोई धोखा नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? बस अंतर इतना है कि इन्हीं सवालों के हम 20-40 सवाल कराते थे एक टाइप के। उस समय बहुत सारे लड़के लड़कियां बेवकूफ थे, बोर होने लगे थे। अरे बताओ इतने सवाल करा रहे सर बेटा, लेकिन गणित में पारंगत बना दिया था हमने आपको। आज यदि कम सवालों में भी आप समझ पा रहे हो, ईमानदारी बताना, जितने पुराने लोग बैठे हैं, एक भी जगह दिक्कत नहीं आ रही है आपको। अध्याय भले नया हो लेकिन भाषा पुरानी है। नहीं है? हाँ सर ऐसा होगा, हाँ सर ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? क्यों समझ में आ रहा? क्योंकि आपने पिछली प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करी है। तो नहीं बनेगा ये। 8% दर से प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? अरे भैया पहले साल का ब्याज 48 रुपया है। तो अब तो शायद साधन लगा दो। अच्छा, मूलधन में मालूम नहीं है। एक्स दर 8%, समय पहले साल 1 साल, बटे 100 बराबर 48। मूलधन निकालो जल्दी, मूलधन निकालो। 600। क्योंकि भले चक्रवृद्धि, लेकिन पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि लगाओ चाहे साधारण। सुन रहे हो? मूलधन क्या आ गया? अरे बोलो रे। ठीक है 600 आ गया। अब 600 का पहले साल का ब्याज हमें मिला 48। वो कह रहा दूसरे साल का ब्याज बताओ। तो पहले साल का तो हमें ये 48 तो लगना ही लगना है। धन 48 का हमें 8% लगना है। निकालो 48 का 8%। 3 रुपया, 3 रुपया 84 पैसा और लगना है। यानी 51 रुपया 84 पैसा लगना है आपको। सॉरी 84 पैसा। नहीं आ रही बात समझ में? 51 रुपया 84 पैसा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है। दो वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर कितना? अरे यार सारा सवाल आ गया यार। अब तो नहीं आ गया। कितने वर्ष का अंतर बताना है? 2। पहली बात तो ये है, सिद्धांत अगर 3 साल का पूछा होता, 4 साल का पूछा होता, कुछ नहीं करना, आप पहले साधारण निकाल लो। क्या निकाल लो? और चक्रवृद्धि निकाल लो। जितना साधारण आया, जितना चक्रवृद्धि आया, दोनों को आपस में घटा दो। सिद्धांत ये कहता, पहले सुन लो हमारी बात। सिद्धांत ये कहता है कि 1000 5%, 2 साल साधारण ब्याज निकालो। फिर वही बात, 1000 का 5% का 2 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, उसमें मिश्र धन आएगा। मूलधन घटा लो, अंतर निकाल दो। नहीं बनेगा? बोले यार नहीं बनेगा। लेकिन अब आ जाओ अपन अपनी चतुराई पर। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम साधारण ब्याज निकालें 1000 का 5% का, तो 1 साल का ब्याज आया 50। नहीं आया? अरे बोलो रे। तो साधारण ब्याज हर साल 50-50 लगना है या नहीं लगना है? 50-50 लगना है। कौन ने पूछा मैडम के 100 टोटल कितना हुआ? देखे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होना है? 50 तो जो लगना ही है। अगले साल 50 तो, हाँ या ना?
लेकिन 2.5 रुपया और लगना है, और यही 2.5 रुपया तो बुंदेलखंडी में कहें अतकारे लगना है, एक्स्ट्रा लगना है, अधिक लगना है, और यही तो अंतर आना है, नहीं आना है। कितने रुपया का? 2.5 रुपया का। पेन भी नहीं चलाना था। 3 साल तक के सवाल में तो पेन नहीं चलाना। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? दो वर्ष का ब्याज देखो जरा, चक्रवृद्धि ब्याज 328, साधारण ब्याज आया ना? नहीं बनेगा। जे दिया साधारण 320, साधारण है। चक्रवृद्धि, हम तो भैया एक बात और बता रहे, हम तो पेन भी नहीं चलाएंगे जी, रखा पेन। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। साधारण को बराबर बराबर 2 साल में बांट दो, कितने कितने हो गए? 160 160 नहीं हो गए? वहां कर दो 160 160 धन 8। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? एक्स्ट्रा वाले 8 का पर लगे 160, नहीं लगे हैं? कितने परसेंट? कितने परसेंट? दर पूछी जाए तो 5%, दर पूछी जाए तो। मान लो दर नहीं पूछी, सुन रहे हो? क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन हमें मालूम नहीं है, एक्स। कितना? दर कितनी मिल गई? 5। समय कितना मिल गया? 2 बराबर 320। नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। देखो हमने इसका बंटवारा किया, इसका बंटवारा किया कितना? 160 160। चक्रवृद्धि ब्याज का बंटवारा किया 328 है ना? 160 160 धन एक्स्ट्रा बचे 8, और जो एक्स्ट्रा काय पर 160 पर 8, तो प्रतिशत बताओ। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। 8 दूनी 16, 20 पंचे 100, 5%। अगर दर पूछी होती तो, लेकिन 5% दर नहीं पूछी है, वो और आगे जाके मूलधन पूछा है। मूलधन हमें मालूम, क्लियर है? मूलधन हमें मालूम नहीं है, ठीक है? चलिए तो बनेगा। आप मूलधन मालूम नहीं है, क्या मानोगे? एक्स। दर कितनी? 5/100। समय कितना? 2 वर्ष बराबर, हाँ या ना? 5 दूनी 10 का 10 वाजे हो गए, हाँ या ना? 3200 रुपए। कितने लोग कहते हैं सर ये टाइप भी सरल ही था, लगा कोई फार्मूला? न जाने लोग कितनी ट्रिक रखते हैं, इस ट्रिक को लगा दो, इस ट्रिक को लगा दो। क्यों ट्रिक लगाते हैं? मात्र गुणा भाग स्ट्रॉन्ग कर लो बस। अभी आप देखना अगला अध्याय हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद समय और कार्य, और खतरनाक खतरनाक सवाल पढ़ाएंगे कि उनने इतनी दीवार बनाई, उनने इतनी चौड़ी दीवार बनाई। ये लोग तो केवल क्या कराते हैं, इतना काम इतना काम इतना काम कर दो। हम तो तुम्हें काम भी करके बताएंगे कि कितनी चौड़ी दीवार, कितनी चौड़ी नाली खोदी, और बताओ इतनी चौड़ी नाली खोदना है तो कितने मजदूर लगाए, सब बताएंगे। और आप कहोगे सर इतने सरल थे जी सवाल। फार्मूलों से बच के रहना, ये आम जिंदगी के सवाल हैं। 410 ओरल चाहिए हमको। 400 200 200 200 200 धन 10 10 लग गए काय पे 200।